50 रुपया किलो है, ये 25 रुपया का आधा किलो लिया हूँ और वो कह रहा हूँ कह रहे अरे साहब अमन के खेती होला ना, अमन का 10 रुपया पसेरी दे पैदा नहीं हो रहा है तो महंगा तो आज बारिश चल रहा है, मौसम खराब है इस समय, जब तब मोदी जी के घरे टमाटर बनत है न दे किसानों ने पैदा न दे लिया मोदी, हर हर मोदी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब थोड़ा सा आप रिकॉर्ड उठा के पढ़िए, रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, भेल बेच दिए, IIT का जो सिस्टम है पूरा एकदम ध्वस्त कर दिए हैं सरकार। तो ये जो 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया था ना, वही बेच रहे हैं। आप कांग्रेस को देखें, वो लुटेरा एक जाति की बात करता है, हिंदुत्व की बात कोई करता है तो मोदी करता है, सुशील सिंह करता है और उसके बाद महेंद्र पांडे करता है। महेंद्र नाथ पांडे जी आए थे, हम कहे नमस्कार पांडे जी, तो वैसे धोती उठा के आगे देख रहे हैं, नमस्कारी का जवाब नहीं दिए। अरे भैया केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री हम कैसे मान लेंगे? केंद्रीय मंत्री जब प्रजा को सलामी ठोक रहा है, प्रजा उसको नमस्कार का जवाब नहीं दिए, धोती इस तरह उठा के सामने देख रहे हैं इस तरीका से। दो बार तो आप वही लोग ने जीता है जी। अरे हम लोग जीता है भैया, जिताने का तो जीता दिए, कम से कम बदलाव तो होनी चाहिए, कम से कम बदलाव तो होनी चाहिए। मतलब सांसदों जी का बदलाव होगा, प्रधानमंत्री का, सबका बदलाव होना चाहिए। ये देखिए टमाटर पे बराबर लड़ाई यहाँ देखने को मिल रही है। 25 आधा किलो अभी लिया भैया, 100 रुपया 50 रुपया किलो है, ये 25 रुपया का आधा किलो लिया हूँ और वो कह रहा हूँ कह रहे अरे साहब अमन के खेती होला ना, अमन का 10 रुपया पसेरी दे पैदा नहीं हो रहा है तो महंगा तो आज बारिश चल रहा है, मौसम खराब है इस समय, जब तब मोदी जी के घरे टमाटर बनत है न दे किसानों ने पैदा न दे लिया मोदी, हर हर मोदी। चलिए यहाँ तमाम युवा और भी उपस्थित है, नारा पीछे से लगा रहे हैं। आज ये जय श्री राम आप एकदम लिए भी हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ईश्वर का नाम है जय श्री राम। सबको ये बताइए, मुद्दे पे आ जाते हैं। जी बोलिए। आपके जनपद में काम वाम हुआ है कि नहीं? सांसद जी के काम पे खुश हैं? बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है इधर। आप भी बता रहे थे, एक चाचा जी थे आपसे बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि सांसद जी अइबे नहीं करते हैं, कोई काम वाम नहीं आते, उनको बता कर आएंगे, उन लोगों को आना चाहिए ना। कभी बाहर घर से निकलेंगे तब ना पता चलेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। आते हैं हमारे यहाँ चौराहे पे, हमारे आए थे सांसद जी। सांसद किसी में कमी नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। मैं तो मोदी के सरकार में हूँ, नहीं आते हैं। हम अगर आते तो रोड देखते तो बनाते हैं, रोड नहीं अभी बना है जो चाहिए हमारे गांव से। मतलब सांसद जी आते नहीं हैं? का भइल भैया? अरे बड़ा ओवरब्रिज बढ़िया बन गल, रोज एक्सीडेंट होता बच गल। अब का चाहिए? रोड बनते हैं, काम होते हैं, डमरू बिछबे गल, कवन सबकर थोड़े कार्य हो जाए, धीरे धीरे कर कुल होई। कृषि प्रधान जनपद है चंदौली। यहाँ किसानी की क्या स्थिति है? सिंचाई उचाई की व्यवस्था है? क्या दिक्कत है? नाला चल रहा है, नाली साहब भैया, क्या दिक्कत है? खाद मिली जाए, क्या दिक्कत का है? मतलब सब सही है, बढ़िया है। चलिए बहुत बढ़िया, मिला जुला सब देखने को मिल रहा है। यहाँ तमाम लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए सर, चंदौली जनपद में कुछ काम वाम हुआ है? विकास भी मुद्दा बनेगा कि खाली बड़े बड़े चेहरे देख के वोट देंगे? विकास कहाँ है? विकास तो सब हो गया। विकास हो गया, अब लीजिए। हो गया, और जो विकास चल रहा है तेज गति से, कुछ कार्य है जो भी चल रहे हैं, कुछ कार्य हैं जो पूरे हो चुके हैं, और कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो पूरे होने वाले हैं। अभी हमारी सरकार केंद्र में बाकी है, चल रही है, अभी समय हमारे पास बरकरार है। समय पूरे होते ही हम जो भी योजनाएं हमारी चल रही हैं पूरा होने वाली है, उसको मैं लोकार्पण के शिलान्यास और उद्घाटन जरूर करूँगा। चंदौली जनपद में लोकार्पण और शिलान्यास की बात कर रहे हैं। पिछले 2019 में ट्रामा सेंटर बनने के लिए लोकार्पण किया गया था, आज तक बन के तैयार नहीं हुआ, कैसे कहेंगे? जी, कुछ कारणवश वो नहीं हुआ है, किसानों की कुछ समस्याएं थी, उस पर सरकार ध्यान दे रही है। लगातार माननीय केंद्रीय मंत्री जी डॉक्टर महेंद्र पांडे जी बात कर रहे हैं उस पर, उसका भी निष्कर्ष निकल चुका है। अभी आप एक हाल ही में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होने वाला है, बहुत जल्दी उसका उद्घाटन भी होगा। यहीं बगल में सैयद राजा स्टेशन पर लोग ट्रेनों के ठहराव के लिए भी बोल रहे थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? ट्रेनों की ठहराव की सूची बना के चली गई है, शासन से आदेश आ गया है, बहुत जल्द ट्रेन रुकेंगी।
सूची शिलान्यास की बात कर रहे हैं, यही भिड़वा में से लोग आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ कमोए नहीं हुआ है। नहीं काम हुआ है, काम हुआ है तभी तो देखिए यही भैया है सामने, जरा इनको दिखाइए, यही है सामने, आप आइए। ये कह रहे हैं कि कोई भाजपा के लोग हों 5 काम गिना दीजिए, अब इनको बताइए तो आप काम बता तो रहे कि काम मैं काम गिनाऊं या ये आपको बता दूं कि मैं दूसरी बार सरकार बनी है केंद्र में मोदी जी की और प्रदेश में योगी जी की, और तीसरी बार केंद्र में मोदी जी की बनने जा रही है। काम के एवज में ही बनी है। देखिए बता रहे हैं कि काम हम बताएंगे नहीं, काम के एवज में सरकार बन चुकी है। सुन लीजिए, देखिए हम बता रहे हैं, सुनिए। हर लोग जो है ना उतना दूरदर्शिता नहीं रख पाते हैं, ये रियलिटी है इंडिया की। भले कागज पे जो है साक्षरता दर बढ़ गया हो, अलग बातें हैं। फेसबुक यूनिवर्सिटी इस समय बहुत तेज़ी से चल रही है। हम बस सिर्फ भैया जी से इतना कहेंगे, हमारे भाई ही हैं, और अभी हम लोग बाहर जब निकलेंगे यहाँ से हटने के बाद सभी लोग एक साथ मिल के चलेंगे, अलग बातें हैं। बस सिर्फ भैया हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान छोड़ करके भाजपा का 5 कार्य हमको बता दें, उसमें ज्यादा विवाद आप शब्दों में कह दिए कि नहीं काम हमको बताने की जरूरत नहीं। एक कविता किसी दूसरे से लिखवा करके एक कविता जो है ना मोदी जी दूसरे से लिखवा के पढ़ दिए कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सुनिए, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब थोड़ा सा आप रिकॉर्ड उठा के पढ़िए। रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, भेल बेच दिए, IIT का जो सिस्टम है पूरा एकदम ध्वस्त कर दिए हैं सरकार। तो ये जो 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया था ना वही बेच रहे हैं। फिर बाद में पूछेंगे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या बनाया। इनसे सुनिए, अगर मान लीजिए कि आपको बुखार आ गया, देखिए फिर आएंगे आपके पास। चाचा पूछ रहे हैं, रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, भेल बेच दिए, सब बेच दिए, कह रहे हैं हमको बेचना दीजिए। सर जी आप हमारे मालिक हैं, अरे हमको कुछ नहीं पता है। तू बड़ा ज्ञानी हो ना, अपने ज्ञान को अभी रखो, 1 मिनट रखो, 1 मिनट रुको, ज्ञान को अपने 1 मिनट रोको, अपनी ज्ञान को 1 मिनट रोको। तुम्हारे से ज्यादा पढ़े लिखे मेरे 2 लड़के सर्विस भी करते हैं, मैं एलू पेलू नहीं। व्यक्तिगत नहीं बताइए। सर जी मैं एक चीज कह रहा हूँ है ना, आप चैनल से हैं, मैं सारे लोगों का स्वागत करते हुए मैं एक बात बोल रहा हूँ, किसी का शिकायत नहीं। जो 2 बार लॉकडाउन में 2 बार निःशुल्क जो राशन मिला है, पेट भरने का काम हुआ है सर जी, है ना। किसान निधि से पैसा, साठा, विधवा, संजय बाबू को नमस्कार, है ना, सारा काम हुआ है। ये हमारे मोदी जोगी जी की देन है। अरे सर जी वो छोड़िए, 5 किलो से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन 5 किलो लेने के लिए पहले दिन ही लेते हैं। भीड़ मची रहती है। उनका जवाब बताइए भैया, रेल बिच गया, सेल बिच गया, भेल बिच गया, सब कुछ बेच दिए मोदी जी, इनका यही कहना है भाई साहब का, आप क्या कहेंगे? उनका आरोप बहुत सही है, रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, खेल बेच दिए। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और सरकार का काम है उस आरोप को न देखे अपना। आप पक्षवा रखिए ना भाई साहब, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि बिका है कि नहीं, खाली मुस्कुरा रहे हैं, नेताजी की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं। नहीं गोल गोल नहीं घुमा रहे हैं, कुछ नहीं बिका है। जानते नहीं। अच्छा सर सुनिए ना, बता रहे हैं, देखिए कुल बिका है। हाँ जी सही बोले हैं। जो बेच पाएगा वही ना बेचेगा, कांग्रेस का नहीं बेच पाए इतना दिन तक। इनका परिभाषा भैया धरोहर बेचना जरूरी है। बताइए हमको, सबको सरकारी नौकरी चाहिए तो कहाँ सरकारी नौकरी बेच के मिल, पहले बताइए। 2024 नजदीक है सर, बताइए क्या मुद्दे होंगे? मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस ने हर चीज दे दिया, तो आप लोग समाजवादी की बात क्यों करते हैं? कांग्रेस की जब सरकार थी तो जितने लोग अभी बात किए हैं, हो सकता है पैदा नहीं थे, वोटर नहीं थे। आप कांग्रेस को देखें, वो लुटेरा एक जाति की बात करता है, हिंदुत्व की बात कोई करता है तो मोदी करता है, सुशील सिंह करता है, और उसके बाद महेंद्र पांडे करता है। हिंदुस्तान की रक्षा करना है तो हिंदुत्व में हिंदुस्तान की रक्षा करना है तो हिंदू को एकता बनाना है, नहीं तो आने वाले समय में जैसे पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं वैसे आप भी पूरे विश्व में रहेंगे, आप भी मारे जाएंगे। कहीं विश्व में आप अपनी नौकरी नहीं कर पाएंगे, आप अपने सम्मान में नहीं आ पाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम हो गया। यहाँ और भी तमाम लोग उपस्थित हैं। हम बता रहे हैं सर, देखिए बहुत जोर से चिल्ला देने से बातें सत्य नहीं होती है। अगर सुनिए, अगर हमसे पूछा जाए 2 और 2 कितना होता है, ठीक है, 2 और 2 जोड़ने पर कितना होता है तो सबको पता है कि 4 होता है। अब हम खूब जोर से कहें जय श्री राम 5 होता है तो सही हो जाएगा?
बहुत ज़ोर से चिल्ला देने से नहीं होता है। अगर आप अखंड भारत की को कह रहे हैं कि अखंड भारत बनाना है, तो अखंड का परिभाषा पहले बताइए अपने लोगों को। अखंड में आपके हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे। और देश के आज़ादी, मैं हिंदू हूँ और चूँकि मैं शिक्षक हूँ तो मुझे भी पता है, मुझे भी अपने धर्म से प्यार है, लेकिन मैं उस धर्म का पालन नहीं करता हूँ कि मेरे पुरुषोत्तम, जिनको हम बोलते हैं भगवान पुरुषोत्तम श्री राम को जो है आप हुटिंग की भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हुटिंग करते समय कहेंगे जय श्री राम, ये जो है ये आप क्या करें। ऊपर से राम जी भी देखते होंगे तो कहते होंगे कि ये कौन है यहाँ यार, ये कौन से लोग हैं हमारे भक्त हैं जो जोर से चिल्ला। अब पूरे रामायण आप देख लीजिए कहाँ पे वो चिल्लाते हुए मिले हैं, आपको मिले हैं कहीं चिल्लाते हुए। देखिए बातों को आप रखिए और एक शालीनता से रखिए। हमारी भारत माता का यही एक पहचान रहा है समाज में। जैसे विवेकानंद जी जब गए थे अमेरिका में भाषण देने, तो उनका शुरुआत किससे हुआ था? उनका शुरुआत होता हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों। बात को समझिए, ये शालीनता का शब्द ही रहा है, ये हमारे देश की शालीनता ही रही है कि विश्व मंच पे आज मोदी जी को ना सम्मान मिल रहा है। वो पर्सनल इस तरह से आप कमा सकते हैं क्या कि मतलब अपनी बात को आप रखिए तो चिल्लाइए। आप टारगेट कर रहे हैं क्या देश की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान नहीं था? इतिहास उठा के पढ़िए, समझना तब ना। अब ऐसे जो है सुनिए, फेसबुक पे पढ़ करके आप चिल्लाइए, किसी जाति विशेष को आप टारगेट कीजिए, ये गलत है। इस चर्चा को दुधारी पुल की जनता ने एकदम बेबाकी से अपनी बात रखी। आप सभी सुनोगे, आप सभी देखोगे जहां कहीं से भी, तो यहाँ की जनता एकदम बेबाक अंदाज में बताती हुई दिख रही है कि किसकी बनेगी सरकार, इंडिया की बनेगी सरकार या फिर से होगी मोदी की जयकार। ये तो देखने वाली बात होगी जब 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक आएगा और जब लोग मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे, तब यह देखने वाली बात होगी। हमारी टीम फिर से एक बार आएगी जब चुनाव नज़दीक होगा, इनका मंतव्य जानेगी, इनके मन को टटोलते हुए नजर आएगी कि आखिर किस ओर ये जा रहे हैं। चर्चा को यही समाप्त करते हैं। देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।